जय श्री राम भक्तजन, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को मंगलमय व सुखमय बना सकते हैं। रामायण श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं। वे भी हमारे श्री रामचरितमानस से संबंधित हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को भी प्रणाम व आह्वान करते हैं। वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में संबंधित हैं। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। एक देखी बट छाहा भली ठासी मृदुल तृण पात गवहि गवाई छिनको श्रमो गवे नव अवहि की प्रात मंगल भवन मंगल हारी द्रवऊ सो दशरथ अजय बिहारी। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा, चाहे सवेरे। एक कलश भरी आन ही पानी अंचय नाथ कहीं मृदुवानी। सुनी प्रिय वचन सुन वचन प्रीत अति देखी राम कृपाल सुशील विशेषी। कोई घड़ा भरकर पानी ले आता है और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमत सिय मन माही गरिक विलंबू कीन्ह बट छाही। मुदते नारी नर देगहि शोभा रूपे अनूप नयन मनोलोभा। मन में सीता जी को सही हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोहई चहुओरा रामचंद्र मुख चंद चकोरा। तरुण तमाल बरन तनु सोहा देखत कोटि मदन मनु मोहा। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुठी के नख सिख सुभग भाव तेजी के। मुनि पट कटिन कसे तुनीरा सोहई कर कमलनी तनु धीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिकार तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हुए हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। जटा मुकुट शीशनी सुभग और भुजि नयन विशाल। शरद परब विदु बसन बर लसत श्वेत कन जाल। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सु दशरथ अजय बिहारी। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल भुजा और नेत्र विशाल हैं और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। बरने जाई मनोहर जोरी शोभा बहुत थोरी मति मोरी। राम लगन सिय सुंदर गाई सब चित वही चित मन मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे मन मृगी मृग देखी दियासे।
सिय समीपे ग्राम पिय जाहि, पूछते अति सने सकुचाहि। प्रेम के प्यासे वे गांवों के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरणी और हिरण निस्तब्ध रह जाते हैं। गांवों की स्त्रियां सीता जी के पास जाती हैं, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सब चाहती हैं। बारे बारे सब लागे ही पाए, कही बचन मृदु सरल शोभाए। राजकुमारी विनय हम करी, पिय शोभाए कछु पूछत डरही। बार बार उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी है विनय क्षमे भी हमारी, बिल्कुल मानव जानी गवारी। राजकुमार दो सहज सलोने, इन्हें ते लही दुती मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी डिटाई क्षमा कीजिएगा और हमको गवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्य में परम सुंदर हैं। मरकत मणि अर्थात पन्ने और सुवर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है। अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण वर्ण की आभा है, वह इनकी हरिता नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमायन, शरद सरवरी नाथ मुकु शरद सरोरु नयन। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। मास परायण 16वां विश्राम, नवा परायण 4था विश्राम। तो भक्तजनों, यदि हम मासिक पाठ करते तो आज के दिन हमारा 16वां विश्राम होता और 9 दिन का पाठ करते तो 4था विश्राम होता। कोटि मनोज लवाज निहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। सुनी सने में मंजल बानी, सकुची सिय मन महू मुस्कानी। हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेवों को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सपचा गईं और ही मन मुस्कुराईं। तेनहि बिलोकी बिलोकति धरिणी, दोहूं सह कोच सकुचति वर वरिणी। सकुची सह प्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर वचन पिकवैनी। उत्तम गौर वर्ण वाली सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती हैं। वे दोनों के संकोच से सपचा रही हैं। अर्थात उन्हें बताने में ग्राम की स्त्रियों को दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदृश नेत्र वाली और कोकिल की सी वाणी वाली सीता जी सपचा कर प्रेम सहित वचन बोली। सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामो लखनु लगो देवर मोरे। बहुरी बदनु विधु अंचल ढाकी, पिय तन चितई भौ करी बाकी। ये जो सहज स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर भौहें टेढ़ी करके खंजन मंजू तिरछे नहीं नहीं, निज पति कहे होते नहीं सिए सहे नहीं। भई मुदित सब ग्राम बदोटी, रंकन्ने राय राशि जनु लोटी। खंजन पक्षी के से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी ने इशारे से उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवती स्त्रियां इस प्रकार अमृत हुई मानो कंगालों ने धन की राशियां लूट ली हों। अतिशय प्रेम सिय पाए परि बहुविधि देहि असीस। सदा सुहागिनी होहु तुम्हें जब लगी मही अहि शीस। मंगल भवनी मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजय विहारी। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं। शुभ कामना करती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।